हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्ज़ाम। तो आज का वीडियो हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक पर बेस्ड होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी क्लास 6 लेसन 1 पर बेस्ड होंगे। और ये वीडियो आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम यानी कि CTET एंड अदर स्टेटेड एग्जाम जिनमें साइंस का पोर्शन आता है उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 लेसन 1 की एनसीईआरटी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी दी हुई है। तो इसका जो फर्स्ट लेसन है वो उसका टॉपिक है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो यहाँ पर क्लास 6 के लेवल के बच्चों की रीजनिंग और थिंकिंग के हिसाब से कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, सारनियाँ दी गई हैं, बच्चे क्या खाता है कहाँ खाते हैं उसके बारे में लिखने को कहा गया। पर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो जो भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो पौधे होते हैं और पौधों के उत्पाद जो बनते हैं और जो जंतु द्वारा उत्पाद बनते हैं वो उनके बारे में भी, और जंतु जो जिनको भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है उनके बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सरसों का पौधा, और यहाँ पर बताया गया है पुष्प से हम तेल उसके बीज का यूज़ कर सकते हैं, फल से इसके बीज का यूज़ कर सकते हैं, और जो पत्तियाँ होती हैं इनको साग बनाने के रूप में यूज़ किया जाता है। और आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो नेक्स्ट है जंतु उत्पाद के बारे में, जो कि मधुमक्खियों द्वारा बनता है, जिसे शहद के रूप में हम भोजन के तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पर दिया है फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः जो मधुमक्खियाँ होती हैं इनका मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जंतु उत्पाद के रूप में हमारा जो शहद हो गया। नेक्स्ट है जंतु क्या खाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जंतु क्या क्या खाते हैं। तो उनके हिसाब से इनमें 3 तरह से कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट जो है शाकाहारी जंतु जो पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है। और यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जिन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहा जाता है। और जो लास्ट जो होते हैं वो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं, तो इसका जो हो गया सर्वाहारी जंतु के रूप में हो गए। और यहाँ पर सारणियाँ दी गई है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के रूप में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इस लेसन से। तो ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अब हम देखेंगे हमारी एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शाकाहारी, सेकंड ऑप्शन है मांसाहारी, और थर्ड ऑप्शन है जिनमें ए और बी दोनों गुण हों। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है सर्वाहारी की श्रेणी में कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं। तो जिनमें दोनों गुण होते हैं वही होते हैं सर्वाहारी। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो उत्तर जो है इसका थर्ड है। और जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो केवल जंतु उत्पाद खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो लास्ट है जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। सेकंड ऑप्शन है मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, और थर्ड ऑप्शन है इनमें आलस्य की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है फूल और मकरंद जो होते हैं, फूलों के मकरंद कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर दिया है मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूल का मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित कर लेती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है। पहला है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। सेकेंड है सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। थर्ड है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। फोर्थ है कौवा मांसाहारी जीव है। तो यहाँ पर पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं। यहाँ पर पूछा गया है सत्य नहीं है के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फर्स्ट जो है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। हाँ, ये मुख्य स्रोत हो सकते हैं। नेक्स्ट है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जा सकता है। नहीं, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प सभी को नहीं खाया जा सकता है। थर्ड है कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। हाँ, 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं कुछ पौधों के। नेक्स्ट है कौवा मांसाहारी जीव है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर व्याख्या दी है सभी पौधों की जड़, पुष्प, पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सत्य नहीं। तो ये कौवा जो मांसाहारी जीव नहीं होता है और सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों को नहीं खाया जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ का राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं, जैसे जो सरसों का पौधा होता है उनकी पत्तियों का बीज का ही प्रयोग ही खाने के लिए किया जा सकता है। अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और लास्ट दिया गया है कौवा जो मांसाहारी नहीं होता है, कौवा सर्वाहारी होता है, क्योंकि कौवा शाक सब्जी और मांसाहार दोनों का भक्षण कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से उपयुक्त सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम डायरेक्ट मैच करेंगे। तो शेर एवं बाघ के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शेर एवं बाघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा दूसरे जंतुओं को खाते हैं, क्योंकि शेर और बाघ वो होते हैं मांसाहारी जीव होते हैं, तो इसे दूसरे जंतु को खाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शाकाहारी। तो ये जो डायरेक्ट मैच होगा, जो पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं वो शाकाहारी जीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है पालक और फूल गोभी। तो ये जो फर्स्ट हो जाएगा ये सब्जियाँ। नेक्स्ट है दूध, पनीर, घी, दही। तो ये सभी जंतु उत्पाद है। तो आइए देखते हैं इसका मैच किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट बैठ रहा है, क्योंकि शेर एवं बाघ जो होते हैं वो दूसरे जंतु को खाते हैं। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन होगा, और जो लास्ट है वो सेकेंड से होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो शेर एवं बाघ जो है जो दूसरे जंतु को खाते हैं। सेकेंड है शाकाहारी। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाएंगे। और लास्ट होगा पालक, फूल गोभी, ये सभी सब्जियां हैं। और लास्ट ऑप्शन है दूध, पनीर, घी, दही, ये सभी जंतु उत्पाद हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, साइंस के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।